वाराणसी के दाल मंडी में मकामी लोगों और कारोबारियों का बड़ा एहतजाज। बुलडोजर कार्रवाई की मुखालिफत में एहतजाज किया गया। दाल मंडी की गली में भारी हंगामा हुआ। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है। वाज़ेह है कि चौड़ीकरण की इज्जत में मकान दुकान आ रही हैं, जिसमें मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई थी। कार्रवाई के लिए दाल मंडी के सभी अहम रास्ते बंद कर दिए गए। दाल मंडी में कर्फ्यू जैसे हालात हैं। मकान दुकानों का बुलडोजर जारी है। 21 जर्जर मकान मुनहदिम किए जाएंगे। तो वाराणसी के दाल मंडी में एक बार फिर से बुलडोजर एक्शन शुरू हो चुका है और लोग इसकी सख्त मुखालफत कर रहे हैं, इसकी मजम्मत कर रहे हैं, लेकिन पुलिस अपने काम को अंजाम देती हुई आगे बढ़ रही है और इसी के लिए यहाँ पर काफी ज्यादा तादाद में पुलिस और फोर्स को भी तैनात किया गया है ताकि किसी तरह का कोई खलल इस काम में ना पड़े। दाल मंडी के सभी अहम रास्तों को बंद कर दिया गया। कर्फ्यू जैसे हालात यहाँ पैदा हो गए। इसके तहत आपको बता दें कि वाराणसी दाल मंडी में मुकामी और कारोबारियों ने जमकर एहतजाज किया, लेकिन इस एहतजाज को रोकने के लिए और उन्हें कंट्रोल करने के लिए पुलिस फोर्स को भी यहाँ तैनात किया गया था। काफी ज्यादा तादाद में इजाफी फोर्स नजर आ रही है। तस्वीरों में भी पुलिस ने कुछ लोगों को इस दौरान हिरासत में भी लिया है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि दाल मंडी के सभी अहम रास्ते बंद कर दिए गए। बुलडोजर एक्शन के लिए मुनादी पुलिस करती हुई नजर आई। सड़क चौड़ीकरण के लिए ये पूरा काम अंजाम दिया जा रहा है, जिसमें दाल मंडी में एक बार फिर से बुलडोजर गरजता हुआ नजर आया है। दाल मंडी गली में आज एक बड़ी कार्रवाई शुरू हुई। कुल 21 भवनों को प्रशासन ने जर्जर बताते हुए उन पर तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू कर दी। इसी बीच कई व्यापारियों और दुकानदारों के विरोध का भी सामना करना पड़ा। 4 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है और बताया गया कि उन सभी ने लोगों को भड़काने और माहौल बिगाड़ने की कोशिश की थी, जिसके चलते उन लोगों को हिरासत में लिया गया था। और अब जो है इन 21 मकानों को चिन्हित करते हुए इन पर बुलडोजर एक्शन भी प्रशासन ने शुरू कराया। तो कुल आज 21 मकानों को ध्वस्त करते हुए पुलिस प्रशासन ने और पीडब्ल्यूडी ने मिलकर इस पूरे दाल मंडी गली में ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू की। जहां एक तरफ हथौड़ा कार्रवाई हुई, वहीं दूसरी तरफ बुलडोजर एक्शन से भी मकानों को ध्वस्त किया गया। इसी बीच सुरक्षा के लिहाज से डीसीपी गौरव बंसवाल ने यह भी बताया कि 3 लेयर सुरक्षा व्यवस्था यहां पर की गई और पीएससी पैरामिलिट्री फोर्सेस के अलावा कई थानों के फोर्स को भी यहां पर डिप्लॉयड किया गया है। साथ ही सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं और दाल मंडी आने वाले सभी रास्तों को पूरी तरीके से बंद करा दिया गया है। फिलहाल कार्रवाई जारी है और अब ये बताया जा रहा है कि पूरे दाल मंडी इलाकों में जो 187 भवन चिन्हित किए गए थे, अब उनमें से ज्यादातर को ध्वस्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वाराणसी से जर्नलिस्ट बाबूलाल के साथ जयपाल, जी मीडिया। जयपाल, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है, सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। जयपाल, आज बुलडोजर कार्रवाई काफी ज्यादा बड़े लेवल पर होती हुई नजर आ रही है, किस तरह की सूरत हाल है अभी? बिल्कुल, देखिए जो दाल मंडी इलाका है उसमें पहली बार इतने बड़े पैमाने पर एक्शन देखने को मिला। ना सिर्फ हथौड़ा कार्रवाई बल्कि आज बुलडोजर कार्रवाई हुई और कुल 21 जर्जर मकान जो चिन्हित किए गए थे प्रशासन की तरफ से, उस पर आज कार्रवाई हुई है और उसकी तीखी प्रतिक्रिया दाल मंडी के दुकानदारों व्यापारियों के तरफ से भी देखने को मिला। पहले गो बैक के नारे लगे, हूटिंग हुई और इसके बाद 4 व्यापारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया और सभी जो हूटिंग कर रहे थे उनको खदेड़ा। इसके अलावा एक और मकान मालिक था जिसने आग लगाकर खुदकुशी करने की कोशिश की उस घर में जहां पर बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई होनी थी और वहां पर बड़ी संख्या में पुलिस के कर्मी मौजूद थे, नीचे लोग थे, तो बड़ी एक घटना हो सकती थी। उसको पुलिस ने कंट्रोल किया और सीढ़ियों के सहारे रेस्क्यू किया गया। उसके बाद जो वहां घर में लोग बैठे हुए थे उनको बाहर निकालकर उस घर को भी तोड़ा गया। तो आज कुल 20 मकान को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया। एक मकान बच गया है, अब उस पर भी कल हथौड़ा कार्रवाई होगी और जितने भी मकानों को आज आधा तोड़ा गया है, आज 5 बजे तक ये कार्रवाई हुई है। उसके बाद कार्रवाई को खत्म कर दिया गया है। पूरे इलाके में ड्रोन कैमरों से निगरानी की जा रही थी। 3 लेयर सिक्योरिटी इंतजाम किए गए थे। पैरामिलिट्री, पीएससी और स्थानीय पुलिस के 4 थानों की फोर्स को वहां पर बुलाया गया था। बड़े जो आलाधिकारी थे पुलिस के वो वहां मौके पर मौजूद थे। इसके अलावा मजिस्ट्रेट टीम मौजूद थी और पीडब्ल्यूडी के शीर्ष जो अधिकारी हैं वो सब मौजूद थे। तो आज एक बड़ी कार्रवाई हुई है और कई ऐसे भवन चिन्हित किए गए थे जो जर्जर हालत में थे, लेकिन उसी के बगल में कई ऐसे भवनों को भी तोड़ा गया जिसमें मकान मालिकों ने आपत्ति जाहिर की कि उनके मजबूत मकान को, जिसको उन्होंने मरम्मत कराया था, उसको भी ध्वस्त किया गया है। उस पर काफी आपत्ति थी लोगों की और इसी वजह से लोगों का आक्रोश आज ज्यादा देखने को मिला। उस लिहाज से
सुरक्षा के इंतजाम पर्याप्त नहीं हो पाए थे, जिसके चलते दालमंडी के इलाके में अलग अलग जगहों पर दुकानदारों व्यापारियों ने विरोध प्रदर्शन अपना जताया और इसी के चलते जो दालमंडी आने वाले सभी लिंक रास्ते थे उन सबको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया, बैरिकेड लगा दी गई, अलग अलग जगहों से आने वाले लोगों को पूरी तरीके से रोका गया। दालमंडी के इलाके में दुकानदारों ने दुकान बंद करके विरोध प्रदर्शन जाहिर किया। अब ये पीडब्ल्यूडी की तरफ से कहा जा रहा है कि जो चौड़ीकरण का काम है अब वो तेज गति से हो गया है, क्योंकि 15 फरवरी लास्ट डेट है और इसको पूरा करना होगा। लेकिन ये भी देखना पड़ेगा कि जो लास्ट डेट तय की गई है उसको कहीं न कहीं पार करना पड़ेगा, क्योंकि तय समय के भीतर ये कार्रवाई नहीं हो सकती। इसी वजह से पीडब्ल्यूडी ने इस पूरे कार्रवाई को और तेज कर दिया है। लेकिन फिलहाल विरोध भी झेलना पड़ रहा है और कल फिर 20 मकानों के उस एक मकान को तोड़ा जाएगा, जिसको आज छोड़ दिया गया है। उसकी रजिस्ट्री पूरी नहीं हो पाई थी, हालांकि उसको अवैध करार दिया गया था। फिलहाल अब रजिस्ट्री करने बड़ी संख्या में कैंप कार्यालय पहुंच रहे हैं। जो दालमंडी के दुकानदार जो पहले कभी नहीं पहुंचते थे, अब वो जब दालमंडी में एक्शन तेज हुआ है तो बड़ी संख्या में लोग रजिस्ट्रियां करा रहे हैं। तो कुल 28 भवन पहले तोड़े जा चुके थे, आज 20 भवनों को तोड़ा गया, यानी कुल 48 भवन तोड़ दिए गए हैं और 65 से ज्यादा रजिस्ट्रियां अब दालमंडी के दुकानदार कर चुके हैं और ये बड़ी कार्रवाई कल भी जारी रहेगी। जयपाल, जिस तरीके से बताया कि कुछ मकानों को यहाँ पर चिन्हित किया गया, जर्जर मकान बताए गए और फिर उनके ऊपर ये मुनहदिम कार्रवाई की गई, क्या ये मकान जिन्हें जर्जर बताया ये भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा है जो दालमंडी में चल रहा है सड़क चौड़ीकरण का? बिल्कुल शबनम, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जो दालमंडी के 17.5 मीटर चौड़ीकरण का रास्ता है 650 मीटर लंबे रास्ते में, उसमें ये मकानें इसकी जद में आ रही थी और इसको पहले ही नगर निगम ने 31 जनवरी को नोटिस जारी किया था सभी मकानों को और उन मकानों के दुकानदारों को कहा गया था, मकान मालिकों को कहा गया था कि वो अपनी दुकानें खाली कर दें, क्योंकि सभी दुकान जर्जर हो चुके हैं और अगर यहाँ पर बगल में कार्रवाई होगी, बगल में मकान टूटेंगे तो उसके कंपन से हो सकता है कि इस मकान को भी क्षति पहुंचे और इससे बड़ी जनहानि हो सकती है। उससे पहले की मकान बगल में टूटे और उसी मकान को तोड़ा गया पहले प्रशासन की तरफ से, जिसको जर्जर होने की नोटिस जारी की गई थी। तो कोई 11 ऐसे मकान थे जो जर्जर थे पूरी अवस्था में, उसको प्रशासन आज तोड़ने की कवायद अपनी पूरी कर रहा था। उसी को लेकर आज भारी विरोध हुआ। उसमें कई मकान मालिकों ने यह आरोप लगाया प्रशासन के ऊपर कि मकान उनके पूरी तरह दुरुस्त थे, सुरक्षा मानकों के अनुरूप थे, बावजूद इसके वो मकान तोड़ा गया। फिलहाल वो सभी मकान चौड़ीकरण के जद में आ रहे थे, उन पर लाल निशानदेही हुई थी और उनको भी तोड़ा जाना था, लेकिन उनको इस वजह से अभी तोड़ा गया है क्योंकि वो पूरी तरीके से जर्जर प्रशासन की नजर में आ रहे हैं। शबनम, जयपाल, आपसे ये भी समझने की कोशिश करेंगे जिस तरीके से बुलडोजर कार्रवाई में तेजी आई है और जो एक तय तारीख यहाँ पर बताई गई है इस पूरे प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए, मुनहदिम कार्रवाई को पूरा करने के लिए, ऐसे में भी कितने और मकान होंगे जिन पर बुलडोजर एक्शन होना है? देखिए, जो दालमंडी इलाके में मकान की संख्या है वो 187 है, लेकिन इसमें कई ऐसे मकान हैं जो बहुमंजिला इमारत के रूप में है, जैसे 4 मंजिला, 5 मंजिला, 6 मंजिला इमारत है जिनको बीडीए ने अवैध घोषित किया है। जो बिना परमिशन के, बिना लेआउट के वो मकान बनाए गए थे, 6 मंजिला मकान, उनको पूरी तरह ध्वस्त करना है। और इन 6 मंजिला मकानों में कई मार्केट है, जैसे सत्तार मार्केट है और भी कई मार्केट है। इस तरह के मार्केट अपने आप में वहां पर दर्जनों ऐसी दुकानें हैं, एक एक मकान दर्जनों दुकानें हैं और 2-3 मंजिले तक दुकानें हैं। तो ऐसे में मकानों की संख्या काफी ज्यादा हो जा रही है। तो फिलहाल अभी जो कार्रवाई हुई है वो कुल 48 मकान और दुकान तोड़े गए हैं, बाकी 187 भवनों को चिन्हित किया गया था और जितने और मकान दुकान है वो आगे की प्रक्रिया में तोड़े जाने हैं।